बहुत अच्छा इत्तेफाक है, मेरी खुशनसीबी है। अहमद फराज साहब इस वक्त सामने हैं मेरे और मौजूद हैं। तो दरअसल दुनिया में जोड़े का खेल है फराज साहब, हर चीज़ का जोड़ा है। हमारे इस काम में भी जोड़ा है, शायरी है और सुर है। नाद वेद में बड़े बड़े मीर तकी, मीर दाग, जिगर मुरादाबादी और जितने बड़े बड़े असातिज़ा आए हैं, और मैं भी असातिज़ा में इनको शामिल करूंगा, अहमद फराज साहब को भी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस कलयुग में असातिज़ाओं के लेवल का एक आदमी हमारे पास भी है, अहमद फराज। पेश कर रहा हूं, पहले राग की शक्ल दिखाऊंगा। खिदमत ये कल्याण का मध्यम माँ आंदोलन है। आंदोलन किसको कहते हैं? नीरे गा मा 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 नीरे गा मा, ये गलत है। हेमन में नीरे गा मा नीरे गा मा 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 रे गा मा नीरा प म द नी रे नीरा प रे ग रे नी नीरे ग रे रंजिशी सही रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए
सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले पहले से मरासिम न सही पहले से मरासिम न सही मरासिम न सही पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों किसको बताएं जुदाई का सबब हम किसको बताएंगे किसको बताएं किसको बताएंगे बताएं जुदाई का सबब हम किसको बताएं जुदाई का सबब हम सब इसको मैं हास्य गजल शेर कहा करता हूँ महफिलों में। अब कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है, मेरे दिल ने जो कबूल किया वो बात है। हास्य गजल शेर कुछ तुम थोड़ा देखो पिंदारे मोहब्बत का भरम रख कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। मोहब्बत का मान
भरम कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम तू भी तो कभी मुझको मना ले लिए सही तू भी तो कभी मुझको मना ले लिए अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीद अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीद ये आखिरी शम्मे भी बुझाने आता हूँ जी बड़ी अच्छी है। मेहदी हसन साहब की बेगम साहबा कहती हैं कि बहुत अच्छे हैं, एक दुनिया पे असर है उनका। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि मेहदी हसन गज़ल के जिस मकाम पर हैं, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि हम गज़ल की गायकी के अहद मेहदी हसन में जी रहे हैं। ये छोटी छोटी मेहदी हसन साहब छोटी छोटी मुर्गियों से और बहलावों से जिस तरह से गज़ल को सजाते और संवारते हैं, वो कम से कम मेरे तो रूह को के पाताल तक छू कर चले जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल ये पिछले 40 साल का दौर मेहदी हसन का दौर रहा है और इनकी छाप बरकरार रही, और जो शख्स इतना अरसा अपना मुकाम बरकरार रख सके वैसा सदियों में पैदा होता है। अभी मैं फराज साहब से बात नहीं करूंगा क्योंकि फराज साहब की तो अभी करेंगे बात। बिस्मिल्लाह। भाई मेहदी का दौर है ये, और रहा है और शायद अभी रहेगा। मेरी गज़ल उन्होंने जिस खूबसूरती से गाई है, मेरा ख्याल है कि जिस शिद्दत से मैंने ये गज़ल लिखी थी उसी शिद्दत से इन्होंने उसको बयान भी किया। ये बहुत मेरा ख्याल है इससे आगे फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता।